देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। हम सभी वृक्षों तक जाकर के बाबा साहब की जन्म जयंती को धूमधाम के साथ मनाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में जितनी भी हमारे बाबा साहब की पार्क है या बाबा साहब के नाम से साफ सफाई परसों से ही हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया। कल बाबा साहब की सभी जो हमारे रत्नाएं लगी है वहाँ हम लोगों ने पहुंच करके माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित की है। और आज पूरे प्रदेश में लगातार कार्यशालाएं बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हो रही है। गाजियाबाद में उसी अवसर पे हम सब इकट्ठे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सच्चे अर्थों में बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बाबा साहब का जो मानना था कि सबको समानता का अधिकार मिले, माननीय मोदी जी ने सबको पक्का मकान, सबको शौचालय, सबको शुद्ध पेयजल, सबको निःशुल्क इलाज, सबको बेहतर पढ़ाई, सैकड़ों ऐसी योजनाएं गरीब कल्याण की प्रारंभ की है, उनको आदर संसार रहा है। बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अर्पित की है। और बाबा साहब के जो पंच तीर्थ है उनको भी डेवलप करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुआ है। मैं हृदय की गहराइयों से बाबा साहब के जड़ों में श्रद्धा सुमन करता हूँ। ये 134वीं जयंती मनाई गई है बाबा साहब की। जी। इसमें कौन कौन लोग आए थे? जी आप सभी को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। 134वीं जयंती बाबा साहब की पूरे गाजियाबाद में बहुत ही भव्य मनाई गई है। आज से पहले मैंने कभी अपनी लाइफ में, मेरी 35 ईयर मेरी एज है, मैंने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी आज से पहले। जो मैंने रात इतना हुजूम गाजियाबाद के अंदर देखा, और आप पूरे गाजियाबाद में पता कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। और इस 134वीं जयंती के ऊपर पूरा गाजियाबाद का प्रशासन से लेकर आपका सत्ता के लोग, इस बार भाजपा का कब्जा रहा नहीं, ये कुछ लोगों की मानसिकता है कि भाजपा कब्जा रहा। भाजपा के लोग आज से पहले भी आए हैं यहाँ पर, आज पहली बार नहीं आए। कांग्रेस की लोबी भी आई है यहाँ पर, समाजवादी पार्टी की लोबी भी आई है, आज लोबी भी आई है। आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी आए थे ब्रजेश पाठक जी बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पण करने, नमन करने। जी क्या कहेंगे इस बारे में? ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो गाजियाबाद में हमारे ऐतिहासिक पार्क के अंदर आए हैं, और समिति उनका तहे दिल से धन्यवाद करती है। और कोशिश करेंगे अगली बार यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इस मंच पर सभी को सम्मान करें और सभी को अपना मार्गदर्शन करें। अगर बाबा साहब न होते जी तो इंजीनियर या दलित शोषित इंजीनियर, अगर बाबा साहब नहीं होते तो दलित की तो आप जान सकते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, दलित या कोई भी दूसरे ओबीसी समाज में भी, जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार था। बाबा साहब ने उनको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, जिसके बाद वो सब आज आप देख सकते हैं कि इतने लोग हैं और सब इतने अच्छे कपड़ों में और अपने अच्छे अच्छे मकानों में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई होगी नहीं कि बाबा साहब जैसा मसीहा जिंदगी में कभी दोबारा कोई पैदा नहीं होगा। बाबा साहब को जी महिला मुक्त किया जाता, महिला जी जाना जाता है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? बाबा साहब को अगर महिलाओं की बात करें तो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए इतने अधिकार दिए, उनको पढ़ने का अधिकार दिया, और उनको स्कूल जाने का, और उनको हिंदू कोड बिल का, हाँ ये सारी चीज़ें हैं। और महिलाएं आज कहीं भी किसी भी कंपनी में या कोई भी प्राइवेट जॉब हो या सरकारी डिपार्टमेंट हो, सभी में पूरा एक जेंट्स के साथ पूरा बराबरी हिस्सेदार से काम कर रही हैं अपना, और पूरा देश का नाम रोशन कर रही हैं। बाबा साहब की जयंती पे अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं पूरे समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ, जितनी भव्य जयंती 134 से बनी है, 135वीं जयंती इतनी भव्य हो कि पूरा शहर का पूरा उत्तर प्रदेश देखे कि बाबा साहब की जयंती बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो संविधान के रचयिता उनकी 134वीं जयंती मनाई गई बड़े धूमधाम से। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मात्र भारतवर्ष में नहीं, संसार में डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। भारतवर्ष का एक एक व्यक्ति बाबा साहब के क्रिया जो कर्तव्य किए हैं उनके ऋणी हैं, एक एक मानव उनका ऋणी है। भारतवर्ष में बाबा साहब का जन्म हुआ, अमेरिका का राष्ट्रपति उन्हें कहते हैं कि वो सूरज थे। उनको हम भारत में, अगर वो अमेरिका में पैदा होते तो उनको हम सूर्य की पदवी देते। भारतवर्ष में बाबा साहब को रतन देने के लिए कई साल बिता दिए सरकारों ने,
जबकि एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसकी तुलना में कोई भी व्यक्ति पूरे संसार में पैदा नहीं हुआ है। उन्होंने समानता की, समरूपता की, एकता की बात की है और क्या नाम, महिलाओं को पूरा अधिकार दिया है, पुरुषों को भी जीने का अधिकार दिया है, नीति निर्देशक तत्व दिए हैं और राइट दिए, हर प्रकार का राइट दिया। बाबा साहब दलित, शोषित, वंचित के मतलब जो थे मसीहा, ये कहना गलत है कि बाबा साहब शोषित, दलित और गरीबों के मसीहा, वो पूरे भारतवर्ष के मसीहा है। पूरा भारतवर्ष उनका एहसानमंद है। हर व्यक्ति जो आज इन पदों पे पहुंचा है, जो IAS अफसर बना है, जो PCS अफसर बन रहे हैं, जो नेता बन गए हैं, जो मुख्यमंत्री बन गए, जो प्रधानमंत्री बन गए, वो बाबा साहब की कलम से बने हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो इस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था ना होती, तो इस प्रकार के इन लोगों को अधिकार ना मिला होता।